सब्सक्राइब कीजिए इस्लामिक स्टार एचडी को मौलाना उस्मान लुधियानवी और इंडिया के फेमस उलमा इकराम के बयानात के लिए। वहीं रमज़ानुल मुबारक में हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें गरीबों की मदद करने, मिस्कीनों को खाना खिलाने के साथ साथ जुल्म के खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करने का दर्स दिया है। इसी रमज़ान की 17 तारीख को मैदान बदर में इस्लाम और कुफ्र के दरमियान जो फैसला कुन मार्का हुआ है, उसमें सिर्फ 313 हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अजमाइन ने बेसरो सामानी की हालत में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत में फ़तेह हासिल की है। और ये उस फ़तेह की बरकतें हैं कि आज पूरी दुनिया में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं। इसी रमज़ान करीम में 21 रमज़ान को मक्का मुकर्रमा को फ़तह किया गया और वो एक ऐसी तारीखी फ़तह है जिसमें किसी का कत्ल नहीं किया गया, जिसमें लोगों के घरों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, जिसमें किसी की इज्जतें नहीं उछाली गई। वरना दुनिया का एक आम रवाज है कि जब कोई ताकतवर आदमी किसी कौम पर फतह हासिल करता है तो वहाँ जुल्म और सितम तशद्दुद करता है। तारीख़ इस्लाम में फ़तेह मक्का को बड़ी अहमियत हासिल है। फ़तेह मक्का का ज़िक्र करने से पहले उन मज़दूरों के लिए मैं दुआ गो हूँ जो कोविड-19 की वजह से लाखों की तादाद में सड़कों पर बेसरो सामानी की हालत में पैदल हज़ारों किलोमीटर का सफ़र जो है वो अपने गांव जाने के लिए कर रहे हैं। मज़दूरों की हालत देख के मुसलमानों के पहले खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनकी खिलाफत का पहला दिन और उनकी तरफ से जारी किया गया पहला हुक्मनामा जो है वो एक रोल मॉडल है पूरी दुनिया की सरकारों के लिए। तारीख में लिखा है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मुसलमानों के खलीफा बने, जब उनको अल्लाह ने बादशाही अता की, जब उनको इतनी बड़ी हुकूमत मिली कि पूरी दुनिया में वो मुसलमानों के पहले हुक्मरान बने, तो उनके साथियों ने, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, हज़रत उस्मान ने, हज़रत अली और अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके पास जाके एक बात कही कि अबू बकर आप क्योंकि आज से खलीफा बन गए, अपना कारोबार आपने बंद कर दिया है, अब 24 घंटे आप लोगों की सेवा करेंगे तो आपका खर्चा कैसे चलेगा, आपके बीवी बच्चे क्या खाएंगे? तो खिलाफत से यानी सरकार से कुछ तनख्वाह लगा लें जो आपको हर महीने मिल जाया करे और आपके बच्चे पलें। ये वाकया मैं चाहता हूं वो तमाम हुक्मरान भी सुन लें अच्छी तरह। जरूरी नहीं है कि हुक्मरान वही होता है जो पूरे देश पर राज करता है। हुक्मरान वो भी है जिसके पास 20 मजदूर जिसकी फैक्ट्री में काम करते हैं, वो उन मजदूरों के ऊपर हुक्मरान है। वो जो किसी मोहल्ले में, जो किसी शहर में
उसकी क़ियादत करता है सरकार की, वो भी हुक्मरान है। तो मैं चाहता हूँ कि इस वाक़े को तमाम हुक्मरान इत्मीनान से सुन लें कि अल्लाह ताला इसको उनकी हिदायत का ज़रिया बनाए। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सहाबा ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ने, हमारे हुक्मरान, कुछ तनख्वाह आप सरकार से लगा लें अपने लिए, आपका खर्चा चल जाया करेगा। सोच के कहने लगे, अच्छा ये बात है तो लगा दीजिए तनख्वाह मेरी, बताएं कितनी लगा दें। क्यों पूछा? क्योंकि अबू बकर शहजादे थे। अबू बकर करोड़ों अरबों पति थे। जिस दिन खलीफा बने सब कुछ अल्लाह के रास्ते में दे दिया, सब कुछ नहीं रखा अपने पास। अब जिन लोगों ने पूछा कि तनख्वाह लगा ले, उनको पता कि अबू बकर तो बचपन से शहजादों की तरह पला बड़ा है, तो खर्चा भी तो ज्यादा होगा। तो उन्होंने खुद ही पूछा, अबू बकर आप बताएं महीने में कितने पैसे आपको लगा दें। सैयदना अबू बकर ने तारीखी बात कही थी, इन मजदूरों के लिए जो आज सड़कों पर बेसहारा चले जा रहे हैं, जो आज रेल की पटरी के नीचे आके मारे गए, जो आज धूप में बारिश में अपने नन्हे नन्हे बच्चों को अपने कमज़ोर कांधों पर उठा के गिरते फिरते हुए सड़कों पर नजर आ रहे हैं। सैयदना अबू बकर ने कहा था कि उमर, आप मेरी इतनी तनख्वाह लगा देना जितनी रोज मजदूर को दिहाड़ी मिलती है। जब मुसलमानों के पहले अमीरुल मोमिनीन ने यह बात कही कि इतनी तनख्वाह लगा दो जितनी मजदूर को रोज दिहाड़ी मिलती है, तो तनख्वाह क्या बात करने वाले सारे हैरान रह गए। कहने लगे, अबू बकर आप कैसी बातें करते हैं, एक मजदूर को तो इतने पैसे मिलते ही नहीं रोजाना कि वो भर पेट अपना और अपने बच्चों को खाना खिला सके। ये मैं आपको 1400 साल पहले का किस्सा सुना रहा हूं, और मेरा ख्याल है आज भी मजदूर को इतनी दिहाड़ी नहीं मिलती कि वो इत्मीनान से अपने और अपने बच्चों का पेट पाल सके। हैरान रह गए सारे लोग कि ये मुसलमानों का हुक्मरान कैसी बात कर रहा है। उन्होंने कहा, अबू बकर आप कैसी बात कर रहे हैं, इतने पैसों में मजदूर कभी नए कपड़े बनाने की नहीं सोचता है। इतने पैसों में मजदूर कभी ये नहीं सोचता है कि उसके बीवी बच्चों को लेके वो कुछ बेहतरीन खाना खाने के लिए कहीं जाएगा। कहने लगे, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के बादशाह, ये दिहाड़ी तो इतनी कम है, आपका गुजारा दिहाड़ी में नहीं होगा। दिहाड़ी बड़ी कम है मजदूर की। अब सुनो दुनिया के हुक्मरानों, इस्लामी खिलाफत के पहले खलीफा ने तख्त पर बैठने के बाद जब तनख्वाह की बात की, लोगों ने कहा कि आप तनख्वाह लगा लें। खलीफा ने कहा मजदूर जितनी मजदूरी दो। लोगों ने कहा मजदूर की मजदूरी में पेट नहीं भर सकता। तो अबू बकर ने कहा था, अमीरुल मोमिनीन ने कहा था कि अच्छा हुक्मनामा लिखो कि आज से मजदूर को इतनी तनख्वाह देंगे, आज से मजदूर को इतनी मजदूरी देंगे कि मजदूर के घर में भी अच्छा खाना बने और उस तनख्वाह में खलीफा के घर के अंदर भी अच्छा खाना बनेगा। यह पहला हुक्मनामा है अमीरुल मोमिनीन सैयदना अबू बकर सिद्दीक का। और देख लो आज भी सिद्दीक के देश में, आज भी सिद्दीक की हुकूमत में, आज भी अबू बकर की सल्तनत में कोई एक मजदूर ऐसा नहीं है जो करोड़ोंपति की कार से नीचे मजदूरी करने जाता हो फैक्ट्री के अंदर। क्योंकि अबू बकर ने कहा था कि हम मजदूर को इतनी मजदूरी देंगे कि मजदूर भी अच्छा खाना खाएगा और बादशाह भी अच्छा खाना खाएगा। और आज मजदूर की बात नहीं हुई, पैसों की बात हुई, दौलत की बात हुई। कुछ लोग कहेंगे रमजान का जुमा है कि मैं कौन सा जिक्र कर रहा हूं। एक मुसलमान अगर रमजान में हक और इंसाफ की बात ना करे तो रमजान का रोजा पूरा नहीं हो सकता है।
कुफारे मक्का ने इकट्ठे होकर मदीना मुनव्वरा पर 1400 साल पहले रमजान में हमला किया। क्यों? क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह खत्म करना है। अरे मोहम्मद रसूलुल्लाह से क्या दुश्मनी है? मक्का तुमने छुड़वा दिया, घर तुमने छीन लिया, माँ बाप नहीं है, चचा चाय साथ में नहीं है, कोई अजीजो अकारिब नहीं है, बेवतन हो गए हैं, कोई जमीन जायदाद तुमसे मक्के में नहीं मांग रहे, तुम क्यों दुश्मन हो? कहने लगे इसलिए दुश्मन है क्योंकि एक रब की बात करता है, ये कहता है कि बिलाल और अबू बकर एक बराबर हैं, ये कहता है कि छुआछूत का खात्मा हो गया, ये कहता है कि अमीर और गरीब आज से एक सब में खड़े होंगे, इसलिए नौजुबिल्लाह हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन हैं।